Good morning, my dear children. How are you all? Fine. Yes? Yes, my dear. Very good, children, you all are. So, once again, a very good morning. Okay? Yes. My dear children, मैंने आप लोगों को इकाई 2 में चौथा पाठ कन कन का अधिकारी के बारे में बताया. यस, पेज नंबर 19 में हम लोगों ने फ्राइडे के दिन आप लोगों को क्लास बताया था. उन्मीकरण, प्रश्न, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय. यस माय डियर, नाउ सी पेज नंबर 20. विषय प्रवेश. प्रस्तुत पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है. महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए. उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया. तब शारशय्या पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया. पाठ की पंक्तियाँ उसी उपदेश पर आधारित हैं. विषय प्रवेश. प्रस्तुत पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है. कुरुक्षेत्र, आप सभी को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि नहीं? महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए. जब उस समय युद्ध हुआ था तो युधिष्ठिर को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? वह बहुत दुखी हुए. उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया. उन्होंने क्या किया? अपना पद को छोड़कर त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया. तब शारशय्या पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया. तब उन्होंने बताया कि हमें कभी भी कोई काम को अधैर्य होकर नहीं करना चाहिए. ओके, हमें हर जो काम दिया जा रहा है उसे संपूर्ण रूप से करना चाहिए. और श्रम, इस कविता में श्रम के बारे में बताया जा रहा है. पाठ की पंक्तियाँ उसी उपदेश पर आधारित है. उसी उपदेश पर आधारित है. सी माय डियर चिल्ड्रन, पेज नंबर 20. यस, इन पेज नंबर 20 में देखो कितने अच्छे से श्रमिक अपने अपने वस्तुओं को लेकर अपना काम कर रहे हैं. यस, सी फर्स्ट पैराग्राफ. एक मनुष्य संचित करता है. एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवत के छल से. एक मनुष्य संचित करता है. मनुष्य का अर्थ मनुष्य, मानव. संचित, इकट्ठा करना, कलेक्ट. अर्ध पाप के बल से, अर्ध का मतलब यहाँ पर धन. एक मनुष्य धन को इकट्ठा करता है, संचित करता है, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवत के छल से. भोगना अंटे झेलना. ओके ना? भाग्यवत के छल से. भाग्यवत, भाग्य पर भरोसा करना. ఎవరైతే లక్ మీద, ఓకేనా, దాని మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారో, నా లక్ అట్లా లక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? లక్ रहता है कितना? जब आप 90% हार्ड वर्क करते हो तो 10% आप लोगों को लक आपके साथ रहता है. छल, धोखा. मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि धोखे से हमें पैसे को नहीं कमाना चाहिए. धोखे से हमें पैसे को नहीं कमाना चाहिए. धोखे का मतलब और एक भी यहाँ पर जैसे लंचम, ऐसे. ओके ना? उन्हें भी हम क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए. मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे श्रमिक हैं, देखो कितने अच्छे से कठिन परिश्रम कर रहे हैं. सो हर एक मनुष्य अपना भाग्य कैसे बनाना चाहिए?
कठिन परिश्रम से। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से। एक मनुष्य संचित करता है, इकट्ठा करता है धन को और भोगता उसे दूसरा भाग्यवती के चल से। जैसे घर में पिता है, वो बहुत कमा लिए है कि नहीं, तो उसका बेटा उसको पूरा मतलब अपने पैसे को वो भाग्य के कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ काम नहीं करते हैं, अपने पिता के पैसे पर ही आश्रित रहते हैं, है कि नहीं। सो वैसे नहीं रहना चाहिए। हर कोई को क्या करना चाहिए, अपना कष्ट। तुम्हारे माता पिता आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए, अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए। आप छोड़ दो किसको, जो आप लोगों के पिता ने कमाया है, रहना चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना कष्ट, अपना कठिन परिश्रम करना चाहिए। अंडरस्टूड माय डियर? एस। एक बार फिर, एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवत के छल से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ। नर समाज का भाग्य एक है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने अच्छे से यहाँ पर बताया जा रहा है। नर समाज का भाग्य एक है। नर समाज, नर का मतलब मानव, भाग्य का मतलब नसीब, है कि नहीं। भाग्य का मतलब नसीब और श्रम का मतलब मेहनत। श्रम का मतलब मेहनत। भुज बल, भुज का बल स्ट्रेंथ, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी, नभ और तल। पृथ्वी का मतलब भूमि, पृथ्वी का मतलब भूमि। झुकना, झुका हुआ, टू बेंड। किसके पास झुका हुआ है पृथ्वी, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल। नभ किसके पास झुका हुआ है, आसमान भूमि की ओर झुका हुआ है। पृथ्वी विनीत, पृथ्वी विनीत नभ तल। पृथ्वी के ओर कौन झुका है, आसमान, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कवि कितने अच्छे से हमें बता रहे हैं कि मानव का श्रम और उसका भुजबल ही मानव श्रम है, मानव समाज का भाग्य है। मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हर व्यक्ति कितने अच्छे से विनम्र होकर प्यार से हर एक व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। उसे जैसे पृथ्वी आकाश की ओर विनम्रता से झुके हुए हैं, वैसे हर व्यक्ति अपने अपने परिवारों में और अपने अपने स्कूल में और अपने पड़ोसियों से कैसा रहना चाहिए, प्यार और विनम्रता से रहना चाहिए। एक दूसरों के सामने झुके हुए अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, एकदम प्यार, ओके ना, विनम्रता, हम्बल, ओके ना। उतने अच्छे से जब आप रहोगे तो हर कुछ आपके साथ अच्छा होगा। ओके माय डियर। एस। थर्ड पैराग्राफ। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। श्रम जल, पसीना, स्वेट, पसीना స్వెట్, ఓకేనా. విజిత్ జీతి హుయి, కష్టపడినప్పుడు నిజంగా సంతోషం, ఆ సక్సెస్ ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రకృతి నేచర్, ఓకేనా, కుదరత్. सो माय डियर चिल्ड्रन, इतने अच्छे से यहाँ पर कवि हमें यह बता रहे हैं, जो बहुत परिश्रम करते हैं उन्हें क्या नहीं करना देना चाहिए, पीछे मत रह जाने दो.
जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जो कठिन से कठिन काम करते हैं और जो परिश्रम करते हैं उन्हें पीछे नहीं रहने देना चाहिए। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कष्ट कर रहा है उसे सुख पहले देना चाहिए, ऐसे कवि यहाँ पर बता रहे हैं। ओके माय डियर। नेक्स्ट, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है। भीष्म पितामह धर्मराज से कहते हैं, भगवान के द्वारा जो कुछ रखा गया है वह मानव मात्र का धन है कि नहीं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में। जो कुछ न्यायस्थ प्रकृति में है, मतलब जो कुछ भी है प्रकृति में, है कि नहीं, वो सब भगवान से हमें कुछ मिलने को है। वह मनुष्य मात्र का धन है, केवल मनुष्य का। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। और यहाँ पर धर्मराज के बारे में बताते हुए क्या बता रहे हैं कि जो कण कण, हर एक पार्ट, है कि नहीं, मतलब जो कष्ट कर रहा है, कण कण का अधिकारी सृष्टि का हर एक मेहनती है। कण कण का अधिकारी सृष्टि का हर एक मेहनती है, मतलब इस संसार में जो कठिन परिश्रम करता है, सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम श्रमिक करते हैं, है कि नहीं माय डियर चिल्ड्रन। और किसान करते हैं। किसान के द्वारा ही आज हम अन्न का हर एक मोहताज होकर हम खा रहे हैं। अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं। उसी तरह श्रमिक, है कि नहीं, श्रमिक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वे हमारे साथ कितना ही प्यार से अपने आप को हर कुछ एक जन होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कवि का कहना यह है कि उन्हें पीछे मत रह जाने दो। जो हमारे लिए कितना ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ने दो। डॉक्टर रामधारी दिनकर इस कविता में कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, you all are understood? Yes my dear? Yes. So इस कविता में रामधारी दिनकर हमें बहुत ही अच्छे से एक कठिन परिश्रम व्यक्ति कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। Yes my dear? Yes. So आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देना चाहती हूँ। पेज नंबर 21 में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग्य और क्रम में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। यस माय डियर, यस। ये दो प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखिए। और कण कण का अधिकारी कविता के कवि डॉक्टर रामधारी दिनकर हैं। डॉक्टर रामधारी दिनकर का कवि परिचय आप लोग कंठस्थ कीजिए। ओके माय डियर, यस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।